वो दही लगे तो देवी जी क्या है? दही दही ले लेगा। अरे केला पत्ता थोड़ा दिक्कत करे, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए ना इसको सर। खड़ा हो जाएगा, देखिए तो बाबू थोड़ा खड़ा कीजिए तो हल्का, थोड़ा सा फोल्ड कीजिए तो इसको हल्का हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा खाली हल्का डाउन कर दीजिए पीछे तरफ, बांध दीजिए यहाँ पर ना हो तो बस बस छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, बस रहने दीजिए, ठीक है अब सही हो। हाँ अतः सुनिए सुनिए, 7 अध्याय सुन लीजिए फिर आप लोग करते रहिएगा, क्षमा चाहते हैं। अतः अभी भगवान का क्लास चल रहा है, होने दीजिए। अतः द्वितीय प्रारंभ मिल के बोलिए सत्यनारायण स्वामी की वृंदावन बेलाल। अभी कुछ नहीं सोचना है सर, बस भगवान में लीन हो जाना है बस, और कुछ सोचना ही नहीं दिमाग पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, भगवान सब करेंगे करेंगे। बच्चे क्या आने का टाइम? अच्छा ऐसा ठीक है चलिए। तो बच्चे की सब चीज अतः द्वितीय प्रारंभ, एक समय इसमें आप लोग का मेन चीज छिपा हुआ है, सुनिएगा ध्यान से। एक समय नारद जी समस्त प्राण की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए, पृथ्वी पर आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक प्राणों से युक्त और अनेक अनेक योनियों में उत्पन्न होकर स्वयं के किए गए बुरे कर्म पाप कर्म से कष्ट भोग रहे हैं। लास्ट में कंक्लूड करेंगे इसको। यह देखकर विचार किया इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। हे नारद, तुम किस काम से आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, हमसे जो पूछोगे वो हम कहेंगे। नारद जी बड़ा विनम्र से बोलते हैं, हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक अनेक योनि में उत्पन्न होकर स्वयं के किए गए बुरे कर्म पाप कर्म से गलती से कष्ट भोग रहे हैं। क्लेश से तो मन विचलित हो जा रहा है, कोई कार्य में जो मन नहीं लग रहा है, स्ट्रेस हो जा रहा है, मन करता है कि किसी को छोड़े ही नहीं, वही सब मन कभी कभी आता है ना। ऐसा क्या करें हे महाराज, जिस छोटे उपाय से कर लेने मात्र से, पूजा करना कोई बड़ा बात नहीं है, उन विधि को समझना, उन अध्याय को समझना जो आपके लिए बनाया गया, उनका क्लेश कष्ट दूर हो जाए, वो उपाय मैं सुनना चाहता। भगवान बोले कि समाज जनों पर कृपा कर, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। क्या है भैया? भगवान कह रहे हैं, हल बताते अपने पूरे जीवन काल का, जिसके करने से मनुष्य मोह और लोभ से छूट जाए, मैं ऐसा उपाय करता। यही है। अभी भैया सुबह हम बात कर रहे थे, ऐसा क्यों? देखिए आप लोग जान लीजिए, आज मौका है सुनने का। मोह और लोभ होता क्या है? दो ही चीज है। यदि हम अपने स्तर से, अपने खुद से जो हम कमाते हैं, जॉब कर रहे हैं और जिसका सैलरी हमको मिलता है या कहीं भी किसी माध्यम से पैसा आ रहा है खुद के द्वारा, उस पर मेरा अधिकार है। सुनिएगा देवी जी बड़ा। दूसरा, यदि कोई हमारे घर में फंक्शन होता है, बर्थडे हो, शादी हो, एनिवर्सरी हो, स्वेच्छा से सहर्ष मन से कोई हमको उपहार देता है, उस पर मेरा अधिकार है। इवन इसके अलावा किसी भी चीज पे मेरा अधिकार नहीं है। हमारे पति के प्रॉपर्टी पे मेरा अधिकार नहीं है, हमारे माता पिता के प्रॉपर्टी पे बच्चों का अधिकार नहीं है। अधिकार है तो कमा के लाइए, क्योंकि फ्री की चीजों को पाने की इच्छा को मोह और लोभ कहा जाता है, जिसे मन मेरा विचलित होता है। हाई आभूषण मिल जाए, हाई प्रॉपर्टी मिल जाए, फलाना बड़ा बढ़िया पहन ले भैया, हम 10,000 के पहनते तो 50,000 के पहन ले भैया, अब अगला बार 50,000 की होगी, 1 लाख की होगी। सुनते हैं यार, बड़ा बढ़िया था उनका वाला, 40,000 रुपया दाम है। नहीं माँ जी, बात मैं बता रहा हूं, हर एक क्षण आपका जीवन, जब सांस ले रही है ना, हर एक क्षण कीमती है। हुआ क्योंकि आपने उस कष्ट को नहीं समझा जो पति ने किया, आपके पति ने किया, बता रहे हैं ना। यदि आपके पति ने आपके लिए स्वेच्छा से कुछ किया है, आप निर्भीक भाव से यूज कीजिए ना, उपभोग कीजिए ना। लेकिन किसी चीज को बिना इजाजत लिए पाने की इच्छा को मोह और लोभ कहा जाता है। बात समझिए, मैं गलत नहीं, आप लोग तो खैर बड़े हैं, वो चीज बताना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि पाने की इच्छा को ही मोह लोभ कहा जाता है, बिना मेहनत के आ जाना, वो सारी चीज। बच्चों सुन रहे हो ना? अब आप पे किसका अधिकार है? पुस्तक पे, कॉपी पे, होमवर्क पे, रिवीजन पे, मम्मी के डांट पे, पापा के डांट पे अधिकार है आपका। जितना डांटे उतना बढ़िया, उतना आगे बढ़िएगा, बाद में अफसोस नहीं होगा। इसलिए खूब डांट खाइए और काम कीजिए आगे। तो समझ गए आप लोग, मोह और लोभ नहीं करना है बच्चियों आप लोग, ठीक है। मैं समझता हूं, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोगों में दुर्लभ है, दुर्लभ अर्थात इनकी पूजा साल भर में आप कभी भी कर सकते हैं। ये हमारे साथ में इनका आवाहन विसर्जन नहीं होता है। विष्णु जी के रूप में, केला के रूप में, बृहस्पति भगवान के रूप में, हमारे मुखिया जी के रूप में, यही विष्णु, इन्हीं की पूजा स्टार्ट कर दीजिए। इनको ना आवाहन करना कुछ कर सकते हैं हमारे साथ।
वो आज आपके कहने से रोज बोलते हैं प्रकाशित मंदिर क्यों जाती है, हमें को पूजा करो। ले आइए वह श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत है जिसको विधि पूर्वक करने से, इस श्लोक में सुनिएगा, इसको एकाग्र मन से विधि पूर्वक 7 अध्याय मन से सुन लीजिएगा ना, पूरे जिंदगी का आपका हल निकल जाएगा, कुछ नहीं सोचना है। इसके विधि पूर्वक करने इस श्लोक में सुख परलोक में मोक्ष मिलता है, ये सुनकर, क्योंकि मैं इसको अनुसरण करता हूँ। क्या आराम से बैठिए ना, चौकी मंगा दे मेरे मच्छिया। अरे बैठिए ना, आज तो आदत डलवा रहे हैं ना। ठीक है, चलिए आगे। यह सुनकर नारद जी बोले इस व्रत का क्या फल है, पूर्व में किसने किया था, किस में व्रत करना चाहिए। अब देखिए, पूजो कराने के लिए रेफरेंस चाहिए। हम लोग अपने जीवन में बोलते हैं बढ़िया डॉक्टर कौन है, बढ़िया टीचर कौन है, बढ़िया, इसलिए भगवान का ही पूजा का रेफरेंस चाहिए कि मैं क्यों कराऊं, कोई फायदा है क्या कराने से। चलिए आगे देखते हैं, प्रोसीड आगे। श्री भगवान ने कहा, इसकी सबसे बड़ा दिक्कत है ना साथ में बैठना, आदत तो है कि ड्यूटी पर निकलने वाला। इस श्री भगवान ने कहा कि इसके करने से, मछिया लगे दीजिए सर को, मोबाइल तो नहीं है क्या? श्री भगवान ने कहा इसके कर लेने मात्र से माजी दुख सुख आदि का नाश, कोई कष्ट का नाश, धन धान्य की वृद्धि और संतति की प्राप्ति तथा सर्वत्र सब जगह मान सम्मान विजय प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति सदायुक्त किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण स्वामी की पूजा करें। अब सायंकाल एक समय था, 2 ही चीज होता था, एक भिक्षाटन और दूसरा पूजा। तो दिन भर भिक्षा मांग के आया, जो मिला उससे अपनी पूजा कर। आज गृहस्थ जीवन में आप जब चाहे जिस समय चाहे आप करा सकते हैं। थोड़ा अच्छा लगे करा लिया, थोड़ा कष्ट हुआ करा लिया, लेकिन कराने से फायदा ही फायदा है। आगे, और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ 1.25 सेर उत्तम नैवेद्य भोग लगावे, मिठाइयां भोग लगावे। अब भाई बंधु कौन है? जो हमारे लिए पहले कम कर, अच्छे और बुरे समय में कम कर दो। हमेशा खड़े रहते हैं। अच्छा तो छोड़िए, बुरे समय में उनकी पहचान हो जाती है, वो खड़े रहते हैं हर पल, उनको ही हम भाई बंधु बोलते हैं। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण में, गेहूं का चूर्ण होता, चावल का चौड़ट, खाड़ा था गुड़ मिलावे, 1.25 पाव अतः 1.25 सिर के साथ मिलाकर भक्ति से सदा भाव से, मन में कोई तरह का ई नहीं होना चाहिए, भगवान को नैवेद्य मिठाइयां आहार भोग लगावे। बांधों की कथा सुनकर ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण स्वामी के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं तक खाकर रात्रि में नित्य दादी करे। अब देखिए, पंडित जी कह रहे कि नित्य दादी करे, जाइए पूजन के बाद झाल करता लीजिए हरे रामा करे, नहीं, ये नहीं भगवान कर रहे। इसका तात्पर्य क्या है कि वह चीजें, बच्चे सुनिएगा, बड़ों सुनिएगा, जो छुटी हुई है पूर्व में काम, उसको सर्वोपरि करना। जैसे होमवर्क नहीं बना है उसको कर लेना, कोई भी महिलाओं का कोई काम छूटा हुआ नहीं कर पाई है तो भगवान आदेश दे रहे हैं कि पूजन के बाद वो काम कर लेना, उसके बाद कोई काम होगा जो बहुत दिन से छूटा हुआ चला, होमवर्क नहीं है, रिवीजन करना, ऐसा कोई काम इससे आपको फायदा आप पहुंचे, वही नित्य भगवान का वही भजन हो गया, हरे नाम, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए आगे हम लोग आगे बढ़े। तदंतर उसके बाद सब श्रोतागण श्री सत्यनारायण स्वामी का स्मरण करते हुए अपने अपने, भगवान कहते हैं यदि आप सच्चे मन से कोई भी कार्य को करते हो उसी में मेरा भक्ति है। हरे नाम हरे कृष्णा बोलिए ना बोलिए, लेकिन कोई काम आप अच्छा कर लीजिए, बाद में उसको आपको संतुष्टि हो कि हमने किया है, उसका फल फलाफल मिले, वही आपका धर्म है। महिलाएं माताएं खाना बना देती हैं, हम लोग खा लेते हैं, वही मेरा धर्म है। बाबूजी कमा के फी भर देते हैं, वही हमारा कर्तव्य, इसके अलावा कुछ नहीं, अपना अपना कर्म है सबका। विशेषकर इस कली काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर मनुष्य के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं। मनुष्य यदि सोच रहा है कोई हम और उपाय कर ले, उपाय है ही नहीं, क्योंकि हर चीज में हर जगह भगवान का उपस्थिति दर्ज है। आप देख लीजिए, शादी हो, विवाह हो, माता अंबिका आती है नवरात्र में, आसीन में, उनमें भी शांति पाठ में, हर जगह साल में कभी भी कहीं भी आपको मिलेंगे भगवान जी, तो कोई ये नहीं। आगे अब भगवान कहते हैं कि हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले की कथा सुनी, अब रेफरेंस दे रहा है कि क्यों कराना चाहिए। काशीपुरी में एक जगह का नाम काशीपुर, निर्धन गरीब सतानंद नामक एक ब्राह्मण क्षुधा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने तो घूमता था। ब्रह्मण प्रिय भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का उदाहरण कर अति आदर से पूछा, बड़ा विनम्र भाव से, किसी से कुछ राय लेना है ना, बड़ा विनम्र से बोला जाता है, नहीं बताएगा नहीं तो बड़ा आदर से, हे विप्रिय मित्र, किस कारण पृथ्वी पर आप घूमा करते हैं? भगवान ने परीक्षा ले रहे हैं, पूछ रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो ही कहें, ऐसा न कहें, यह हमारी सुनने की इच्छा है।
तो ब्राह्मण बोले जो भिक्षा मांग रहे थे ना, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, बहुत गरीब हूँ, भिक्षा के लिए, जीवन यापन के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ, यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा पूर्ण से कहिए। वो बोल रहे हैं भगवान से कुछ जानते, भगवान तो अंतर्यामी है, बहुत कुछ जानते हैं। तो वृद्ध ब्राह्मण बोले, साक्षात भगवान बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, भगवान ने अपने बाद दूसरे नंबर पे भिक्षा मांगने वाले को रखा है, उसका कोई नहीं होता। हम लोग होते हैं, हम लोग जो रोटी सब्जी बनाते अपने लिए, उसको भी कभी समार मौका मिले जाके रोटी जब टिफिन पैक किए, प्लेट ले गए, ग्लास ले वहीं पे बैठा के खिला दिए, उसका भी फल फलाप मिलता है। कोई घटना घटने वाला वो डाइवर्ट कर जाता है, तो भगवान को संतुष्टि मिलती है, इसीलिए उनको द्विश्रेष्ठ बोला जाता है। और हम लोग तो माध्यम है, हम लोग का बताने का काम है। मनोरथों को सिद्ध करने वाला, मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला, अपनी चीजों को पूर्ण करने वाला, उसका फायदा पहुंचाने वाला उत्तमोत्तम श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत करो। इसके करने से मनुष्य पूर्व में जो भी उनके साथ कष्ट दुख था वह ससमय छूट जाते हैं। विद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर आप अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सतानंद में मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण स्वामी के उत्तम व्रत को करूंगा, क्योंकि विधि विधि पता चल गया था। इसी चिंता में ब्राह्मण को उत्सुकता के चलते कराना है, रात भर नींद नहीं आई, जिससे हमको तो उत्सुकता के भैया के आना है, कराना है। सुबह उठकर उसने निश्चय किया, प्रण किया कि मैं आज श्री सत्यनारायण स्वामी के व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार आया। तो भगवान भी अपने भक्तों को ज्यादा दिन निराश नहीं करते हैं, यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को। देखिए भगवान का लीला कितना परंपार है। तो जितना उसको पहले भिक्षा मिलता था ना, उस दिन उसको जोरों से ज्यादा भिक्षा मिल गया। भैया, भाई साहब सुन रहे हैं ना, जोरों ज्यादा भिक्षा मिला। पहले 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया मिलता था, उस दिन उसको 5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया, ताकि आसानी से वो पूजन सामग्री, फल, मिठाइयां उसको आराम से लेके पूजन करा सके। उस रुपए पैसे से, द्रव्य से उसने प्राप्त की गई पैसे से अपने भाइयों के साथ जो उनके दुख सुख में काम लोग थे, श्री सत्यनारायण स्वामी के उत्तम व्रत को किया, ताकि उस भगवान बताया था इसे करने से ये होता है। और उसके कर लेने मात्र से, उसके प्रभाव से सब दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। भगवान ने ऐसा ऐसा करना शुरू, उसको किसी के माध्यम से आदमी मिल गए, उसको जॉब लगा, अच्छा आगे बढ़ गया और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा, उसका मान सम्मान बढ़ गया। तभी से हर महीने व्रत करने लगा, भगवान का पूजन कराने लगा, क्योंकि हर चीज अच्छा आदमी करना चाहता है। भगवान ने कहा कि सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण से यह पूजन है, इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करते हैं वो सब पापों से, कष्टों से छूटकर मोक्ष को पा जाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर इसको जो करेंगे उनका दुख कष्ट वष्ट नष्ट हो जाएगा। इति द्वितीय दया समाप्ता। बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। रखिए सर, पुष्प रखिए भगवान के चरणों में, लीजिए। अथ तृतीय प्रंभा सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन लाल की जय। सूर्य बोलते हैं कि हे शौनक, विष्णु भवन में मैंने इसके करने से क्या फल होता है, अब विस्तार को कहिए, सुनने की इच्छा है। ब्राह्मण बोले कि मनोरथों को देने वाला, दुख और शोक नाश करने वाला, तो सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। यह सुनकर कड़हारा बहुत ही खुश हुआ, बहुत ही प्रसन्न हुआ और प्रसाद को खाकर जल, ये प्रधानता है भगवान की, प्रसाद को खाकर जल को पीकर और भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी का ध्यान मन में करता अपने नगर को चला गया। और आज लकड़ी बेच से जो रुपए पैसे द्रव्य प्राप्त होंगे, अच्छी लकड़ियां बिक जाएंगी, उसी पैसे से मैं सदैव भगवान उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार कर उस लकड़ी पर जल रखा, जब धन उस लकड़ी गया ताकि आसानी से उनकी लकड़ियां बिक जाए। उस लकड़हारे को भी पूर्वत अनुसार, पहले अनुसार जितने बहुत अच्छे दाम में लकड़ियां बिक गई, दुगना रुपया पैसा प्राप्त हुआ और वह तन प्रसन्न हो, जैसा भगवान का विधि था। सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, गेहूं का चूर्ण, सबको अनेक सामग्री सवाई लेकर घर में आकर अपने भाई बंधु को बुलाकर विधि से सत्यनारायण स्वामी के उत्तम व्रत को किया और इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं और कथा कहता हूं, उसको सुनिए। इति तृतीय समाप्त। बोले सत्यनारायण स्वामी की जय। सत्यनारायण वृंदावन लाल की अथा चतुर्थ प्रंभा सत्यनारायण स्वामी की वृंदावन लाल की। सर पुष्प रखा जाए, लीजिए उनके चरणों में भगवान के। चलिए इस अध्याय में देखते हैं हम लोग के लिए क्या भगवान रखे गए हैं। सूजी ने कहा
कि राजाओं में श्रेष्ठ उल्कामुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। सदैव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता। उसकी कमल के सदस्य मुख वाली प्रमुग्धा पत्नी थी, धारिया थी। अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सदैव वर्ण का व्रत करता था। उसी समय एक व्यापार करने वाला बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुधन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर तट पर उतर गया। वो राजा को बच कर देखना पड़ता से पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, आप ये क्या करते हैं? वो हमसे भक्ति पर कहिए, सुने। कोई भी नया चीज देखेगा तो भाई जिज्ञासा तो जगेगी, पूछेगा ही, सुनने की इच्छा है। तो राजा बोलते हैं, बतलाते हैं, हे साधु, ये अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि में सारी मनोकामनाएं आ जाती हैं, प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, ए जल दीजिए तो माँ जी को। पीजिए माँ जी, पीजिए पीजिए, आराम मिलेगा, पीजिए, पीना चाहिए। साक्षात आप लोग भगवान हैं, और हम क्या बताएं, आप हैं तो सारे बच्चों की हिम्मत है, इसलिए। तब बनिया नमस्कार कर बोला कि हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, यह मैं भी करूंगा। कारण कि मेरी संतान नहीं है, पुत्र हो अथवा पुत्री हो, मेरी संतान नहीं है, इस व्रत करा लेने मात्र अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी धारिया से पत्नी से यह व्रत बताते ऐसे 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 होता है। और ये भगवान को प्रॉमिस करता है, संकल्प करता है कि जब मेरे घर संतान हो जाएगी ना, तब हम भगवान जी आपको हम पूजा करेंगे, पंचापी में स्नान कराएंगे, वस्त्र देंगे, मिठाइयाँ खिलाएंगे। फल भगवान को ऐसा ऐसा बोलता है। लेकिन कब होगी? संतान होगी तब। बस याद ध्यान रखिएगा, यदि कोई आपसे कोई मदद मांगता है, आपसे नहीं हो पाता है, तो आप सॉरी बोल दीजिए। थोड़ा देर लगेगा, लेकिन जब आप प्रॉमिस करते हैं तो 100 में उसकी पूर्ति कर दीजिए, या जब मौका मिले, ताकि संबंध आपका जो है ना ऐसे वैसे ही रहे, ऐसे ना हो। ये भगवान का अभिप्राय है। अब देखिए आगे मिलेगा इसका हल। थोड़ी समय में जैसा उन्होंने भगवान से मांगा था, उनकी स्त्री जिनका नाम लीलावती था ना, आनंद चित्त से गर्भवती हो गए भगवान के आशीर्वाद से। और उन्होंने 10वें मास में नीलिमा एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। और अपनी स्त्री के साथ साधु बनिया ने कन्या का जात कर्म कर कलावती नाम रखा। माँ का नाम लीलावती, पुत्री का नाम कलावती। एक दिन लीलावती, अब तो पुत्री भी होगी, संतान जैसा आपने मांगा था। भगवान भी इंतजार कर रहे हैं कि जवान पूजा कराएगा, इतना मेहनत से मंगवाया है, बच्चा घर में स्नान कराएंगे। एक दिन देर हो रहा था, विलम्ब हो रहा था, हस्बैंड अपना काम में लग गया। अब काम हो गया तो कौन काम में कराना। एक दिन उनकी पत्नी लीला अपने स्वामी से बड़ी खाना वाना खिला के, बड़े चाय पिला के, पैरों दबाते बोलती हैं मधुर वचन कि पहले का जो भगवान से वादा किए थे कि आपको स्नान कराएंगे, आपको पूजा रखेंगे, आपकी कथा को सुनेगा, भगवान से प्रॉमिस किया वो व्रत संकल्प आप क्यों नहीं करते? संतान तो होगी। तो साधु बोले कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को करूंगा। चलो भाई, जब बड़ी होगी तो देखा जाएगा। पत्नी भी चलो ठीक है, ज्यादा क्या करें। इधर कलावती पितागढ़ नित्य बड़ी होने लगी। एक दिन धर्मक साधु बनियों ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग देख दूर बोला, कहा कि विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग खोज कर लिया। लीजिए, वो पावन घड़ी भी आ गई। भगवान को लगा चलो अगली बार करा देगा। एक बार दो बार कोई भी छोड़ता है, एक बार साधु की आज्ञा पाकर दूध कांचन नगर में गए। उस नगर से एक वाणिक पुत्र को रखी, देखिएगा, उस नगर से एक वाणिक पुत्र को लेकर जो हर तरह से परिपूर्ण हो, कमाने में, धमाने में, घर से बैकग्राउंड सब कुछ। साधु के पास आए। उसने सुंदर गुड़ी लड़के देख जाति भाइयों के साथ प्रसन्न चित्तो विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस वाणिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया। देखिए रहे सब काम हो ही रहा था, क्या जरूरत है कराने का। तो भगवान को शक होने लगा, ये हमको ठग रहा है। पूजा कर जाता है साइड से, क्रोधित हो जाते हैं। कुछ दिन बाद खुद स्वयं के कर्म में, व्यापार में, अब इतना बड़ा कांड किया जाए, व्यापार करने भगवान उसको फल फलाफल करेंगे, सबक तो देंगे ही। अब हमारे माध्यम से दे, आपके माध्यम से दे। अति चतुर साहूकार, भगवान ने उसको क्लेवर बोला है, अतिरिक्त कि काम निकाल के ठगने वाला। आगे बढ़ जाए। व्यापार की इच्छा सकरे दामाद को लेकर रतनपुर शाहपुर नगर में व्यापार करने लगा। अब तू व्यापार करवा कमा लेगा, भगवान तक गुस्सा हो गया। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने साधु को प्रति, भगवान थोड़े बोले थे कि तुम मेरा पूजा करो तब तुमको बच्चा देगा, ब्याह कराएंगे। तुम हमको ही, तुम इच्छा जगाए, हमको भी उम्मीद जग गया कि दूध होगा, दही, उसमें हम डुबकी लगाएगा, स्नान कराएगा, बढ़िया बढ़िया व्यंजन आएगा और आप लोग आइए कथा सुनिएगा।
इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने साधु को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देख, उसके प्रॉमिस से भ्रष्ट देख, उसको इससे जल्दी प्रॉमिस नहीं करना चाहिए किसी के प्रति, श्राप दिया, उस पर गुस्सा किया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा, दुख ही नहीं पड़ेगा, बड़ा भारी दुख। दो अंतर हो गया। उस दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा अपने पीछे देख चल लीजिए, व्यापार करने गए थे, पैसे गायब हो गए। अब क्या होगा? कर अब तुम भगवान से चैलेंज कर। दौड़ते हुए राजा के दूतों का आधा देख डर कर धन को आप यहीं रखकर छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांध कर आनंदित हो राजा के निकट ले जाकर बोले, हे राजन, 2 चोर लाए हैं, इनको देकर आज्ञा दीजिए। लीजिए, जेल में बंद हो गए, करिए व्यापार आप। राजा साधु को देखकर, अभी उसकी सफाई कुछ नहीं सुना, हम इस जगह के राजा हैं, हम व्यापार है, हम बनिया, कुछ नहीं सुना, और उनको जेल में बंद कर दिया। जा तड़पतरा रहेगा। और फिर तुरंत खूब बांध कर बंद खामन इति चतुर्थ समाप्त। बोली सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए पुष्प रखिए सर, लीजिए। पूजा का मतलब उत्साह, जितना उत्साहित रहेगा भगवान उतना प्रसन्न रहेंगे। जिस घर में प्रसन्नता का भाव रहता है वहां यमराजो खुश रहता है, चित्रगुप्त खुश कहते हैं चलो इसको तो कुछ दिन और चलने दो, बड़ा मन खुश रहता है, रिपोर्ट बदलने का नौबत नहीं आता। इसलिए हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए मुस्कान के साथ। मुस्कुराइए। अतः पंचमदया ब्रह्मा सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहेंगे हंसेगी हंसेगी, पलक के अंदर घुस आते। सूत जी बोलते हैं इस अध्याय में, सत्यदेव की माया से चित्त। देखिए यहाँ भगवान की माया से सब कोई मोहित है, पंडियो जी मोहित है, जजमान मोहित, आप लोग मोहित है। तो उसे काम में क्या करके मोहित हम लोग पे हावी हो जाए, मोहित को दूर रखिए। सत्यदेव सूत जी सत्यदेव की माया से चंद्रकेतु राजा उन दोनों के बनियों के सफाई को कुछ भी नहीं सुना, उनका सब धन ले लिया। लीजिए, जो बचत को चलता दोनों ले लिया। श्री सत्यनारायण स्वामी के, ये तो दुख हो गया ना, श्री सत्यनारायण स्वामी के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां भी बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया, आदि व्याधि से पीड़ित, क्योंकि पत्नी में पति का अंश, पति में पत्नी का अंश होता है। यदि वो चाहती तो पूजन करा सकती थी, तो अब उनकी बच्ची उनके साथ है और दामाद इनके साथ है, दोनों कनेक्शन होगा, दोनों को दुख भोगना पड़ा। ससुर के साथ दामाद दुख भोग रहा है, माई के साथ बेटी दुख भोग रही है। आदि पीड़ित तो भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी, और कलावती कन्या भी नित्य घूमने लगी। लेकिन भगवान अपने भक्तों को ज्यादा कष्ट में किसी के माध्यम से वो पूर्ण करा देते हैं, उसको सुख भोग देते हैं। देखिएगा आएगा आगे में वृतांत इसका। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर पड़ गई। देर शाम पूजन हो रहा था, शाम को 7 बजे 6 बजे 8 बजे पंडित जी आया, स्टार्ट हुआ, 10 बज गया 11 बज गया। भगवान बोले बता के मत जाना, मम्मी का, मम्मी भी दोषी है उसमें, तुम अकेले आना, अभी ना बताए। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी, डांटने लगी उसे कि हे पुत्री, इतनी रात तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है, तुम्हारे ना पति है ना पापा है, तू कहाँ गई थी। तब कन्या माता से मुस्कुराते हुए सदवचन बोलती है, बड़ा मन उनका भी मंत्रमुग्ध कथा सुन के, हे माता, मनोरथों को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण स्वामी के व्रत को ब्राह्मण के घर में देख के आई हूं, अभी जस्ट पूजन कर रही, प्रसाद हम लेके आए। जैसे ही बात अपनी बेटी अपनी माँ को बताती है, एकाएक उनके दिमाग में बात आता है कि सब कुछ हमारे पास था, आज क्या हो गया, हो ना हो, वो जो पूजवा पेंडिंग था बचिया वाला, शादी भी हो गया, उसी के चलते सब हो रहा है, काहे नहीं करा के देखा जाए एक बार, कुछ हो सकता है उसका फल फला पर रिजल्ट अच्छा मिले। तब लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण स्वामी को व्रत करने के लिए राजी हुई, उद्वत हुई, और उन्होंने पतिव्रत साधु की स्त्री अपनी कन्या से ही बांधव के साथ, जो लोग मिल सके उनके साथ श्री सत्यनारायण स्वामी के उत्तम व्रत को किया। लीजिए, उस समय का जो पूर्व का छोटा व्रत था इन्होंने पूर्ण कर लिया, देर से ही सही। अब रिजल्ट देखिए, उन्होंने पूजनोपरांत सत्यदेव से दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव, अब हम रघुआ के पंचामृत स्नान करा देने, देर से ही सही वस्त्र भोजन करा देने, अब हमारे पति जहां रहस दामाद जल्दी अपना घर आवे, जल्दी अपने घर को आवे। और एक और अनुरोध है कि मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा कर दीजिए, गलती से पुनः ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे वो लोग। भगवान तो भाई भाव के भूखे हैं, जैसा भाव रखेगा वैसा आपको फल मिलेगा। और पूजन तो हो गई, पूजन कर लेने मां से भगवान संतुष्ट हो जाते, इससे सत्यनारायण स्वामी की बातों से संतुष्ट हो गए, बहुत भाव के भूखे।
और चंद्रकेतु राजा को देखिएगा, वहीं फिर चले रहे हम लोग उन्हीं राजा के पास, और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाया जहां पे वो लोग बंदी है, सपना में ही आ गए कि कल सवेरे ही सज्जन बनियों को छोड़ देना। जो क्लेवर था ना वो टाइग हट के रिस्पेक्टेड पर्सन आ गया, आदरणीय सज्जन, और जितना तुमने हमको धन ले लिया था मेरे कहने से वह सब दे देना, और कुछ ज्यादा दे सको तो दे दो, हम मना थोड़े करेंगे, अब तो मेरा भक्त हो गया वो, नहीं तो हम धन पुत्र के सहित तेरा राज्य नष्ट कर देंगे। ऐसा उनको थोड़ा सा हड़काया ताकि हमारा भक्त को भाई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण बाबू नींद में ही अंतर्ध्यान अपने लोग को चले गए। तब सुबह हुआ, प्रातः काल हर आदमी भगवान से भाई थोड़ा सा तो करेगा ही, डरता ही। तब प्रातः राजा निज जनों के साथ सभा में बसे, मंत्री जो उनके विश्वसनीय लोग थे, मंत्री जनों से यह सब सुना, बांधे हुए बनियों को जितना जल्दी हो जेल से निकाल कर ले आओ, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनियों को बंधन से छुड़ाकर राजा के निकट लाए, विनम्र वचन बोले कि जो मैंने आपसे, हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन छुड़ाकर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार करते हैं छूटने के बाद जेल से। और जो भी घटनाएं पूर्व में घटी थी ना, पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु से साधु दामाद ने कुछ नहीं कहा, कहीं फिर से कुछ बोले हैं और फिर जेल में बंद कर देता, इसलिए कुछ नहीं बोला। राजा राजा होता है। वाणिक पुत्र को देखकर जो भगवान उनको बताए थे कि ये चीज कह दिया छोड़े से पहले, राजा आदर से बोलते हैं, अब भाग्यवश तुमको बड़ा दुख मिला, तुम्हारे भाग्य में दुख भोगना, कष्ट भोगना तुम्हारे परिवार को तुमको नहीं था, तुम कुछ ऐसा काम किए थे, हमको चीट करने की कोशिश किए थे, इसलिए तुमको दुख भोगना पड़ा। ध्यान रखना, आगे से सब काम मत करना, भगवान उसको बता रहे हैं। अब आप लोग किसी प्रकार से भय नहीं करना, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनकी पूर्णावृत्ति, उनकी जो है पूजन जो है संपूर्ण हो गई है। और इस प्रकार राजा ने ककुर दोनों के हाथ पैर की बरी कटवाया, छौर कर्म करवाए, तक भगवान वहां से ऊपर देख रहे हैं, प्रसन्न हो, हर तरह से उनको वस्त्र, भोजन, मिठाइयां, द्रव्य, पैसे सब कुछ दिए। और उसका दुगना दंड लिया था ना, देखिए आ गया, दुगना दंड देकर कहा कि भगवान को नाराज नहीं करना है, तक उन्हीं पर सब कुछ है, हर लोग उनका भक्त होता है। अब आप अपने घर को जाए, बड़ा विनम्र भाव से, वो थोड़े कर भगवान करे, आप अपने घर को जाए। दोनों वरियों ने राजा को नमस्कार कहा कि आप ही की कृपा से घर जाए, कृपा तो प्रभु श्री सत्यनारायण स्वामी की है। इति पंचमध्याय समाप्त। हर्षोल्लास बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की, वृंदावन लाल की धन्यवाद। दे रहे हैं, लीजिए देवी जी। अतः खस्त बधाय प्रणाम बोले सत्यनारायण स्वामी की, वृंदावन लाल की। इस अध्याय में है कि सूत जी बोलते हैं कि साधु भगवान को मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला, अपने घर की ओर बढ़ा। अब भगवान देखते हैं कि भाई मेरा भक्त तो बन गया, चलो एक बार देखते टेस्ट लेके कि सुधरा कि नहीं सुधरा, कि नेचरवा वही है। कुछ दूर से जाने पर शीशा, देखिए गलत आदत जल्दी थोड़ा सुधरता है, टेस्ट करना पड़ता है, इंजेक्शन देना पड़ता है। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने बैस की मन की बात जानने के लिए पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है। भगवान ने पूछा तुम्हारी नाव में क्या है। नाव में क्या क्या था, वस्त्र था, आभूषण था, मिठाइयाँ थी, असरफिया थी, रुपए पैसे थे। भगवान फिर भी पूछ रहे हैं तुम्हारी नाव में क्या है। वो चाहता तो साफ सुथरा बता सकता था, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। क्या किया, दोनों महिला दंडी हंसकर बोला, हे दंडिन, यो क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में तो लता पत्र आदि है, लीजिए, घास फूस इत्यादि है। हाँ बोलिए। वो आ गया, फिर से फिर भगवान के गियर में आ गया। रुकिए बताते हैं तुमको, थोड़ा देर में बात करते हैं, पूजा होता है। हाँ आई है, आई है। हाँ स्कूल। तब दंडी साक्षात भगवान जो चेहरा बदले होते हैं, ऐसे वचन को सुनकर बोले, क्या बोलते हैं कि जो तुम अपने मुख से बोल रहे हो वो सत्य हो जाए, तथास्तु। हम थोड़े कहने गए थे कि उसमें घास फूस जाती है, तुम खुद बोल रहे हो। लीजिए भाई, जितना था आभूषण सर्पित सब घास फूस उधर, ले जा घर, तू क्या लेके जाता रहा। और भगवान क्या किए कि तुमको आभास होगा कि हम गलती किए तो तुम मेरे पास आओगे, माफी मांगोगे, तो फिर हम तुमको फिर से कर देंगे। ऐसे कब समुद्र का बैठ गए। कहने का मतलब यदि कोई आपसे किसी को आप कुछ बोल देते हैं और पता चलता उसकी गलती नहीं थी ना, छोटा हो बड़ा हो, तुरंत जाके माफी मांग लेनी चाहिए, तो संबंध बना रहता है। और उसके प्रति ये नहीं सोचिए छोटा क्यों माफी मांगे, नहीं, पता चले उसकी गलती नहीं है तो, है ना।
दंडी के चले जाने पर नृत्य किया कर नाव को ऊपर दे साधु। जैसे ही वो आभूषण सफैया खत्म होकर घास पर, तो वो हल्का होकर ऊपर उठ गया। जेउस ने रुपए पैसे के बदले लता आदि घास पर तभी मूर्छा को प्राप्त वहीं पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। दामाद साधु से दामाद बोलते हैं कि वर शोक क्यों करते हैं। थोड़ा दामाद उनके समझदार थे साधु से। कहते हैं कि गलती करते हैं शोक करते हैं, गलती करते हैं शोक करते हैं, ऐसे कामे काहे करते हैं कि शोक भोगना पड़े। हमरो क्या लपेटे हुए साथे साथे नया नया किया। उन्हीं दंडी महाराज ने साफ दिया, समझा रहे हैं कि देखिए ससुर जी वही भगवान थे, इतना आम आदमी नहीं करते। चलिए गोड़ पकड़ के माफी मांगिए, तब फिर से सुधरेगा, नहीं तो घास फूस लेके जाना पड़ेगा घर। वे सब कुछ कर सकते, इसमें संशय नहीं है। इसलिए उन्हीं के शरण में चलो कि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद की वजह सुनकर जल्दी 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 भगवान के पास गया, साष्टांग प्रणाम के पैर पकड़ के माफी मांगा कि भगवान अब से आपको हम ना ठगेंगे, बहुत बड़ा सीख मिला, अब गलती हो गया। यह ब्रह्मांड शोकाकुल दंडी, तब दंडी उसको याद दिलाते हैं। भगवान बोलते कि उसको रोते हुए देखकर बोले रो मत। बोलते ना वो जो असुआ बहता छोटा वाला झूठा वाला, वो सासू मत बहा, मेरे वचन को सुन। तू मेरी पूजा से सदैव मुंह फेर रहता है, काम निकाल के पतली गली से निकल जाता है। हम तो तुम्हारा काम कर देते हैं, बच्चों पैदा करते, ब्याह कराते, सारा काम कर, और तुम क्या कराता है कि तू मेरी पूजा सदैव मुंह फेर रहता। और मेरी इच्छा से हे दुर्बुद्धि के, दुर्बुद्धि मतलब कम बुद्धि का ज्यादा बुद्धि का, दोनों दिक्कत है, दोनों बुद्धि नहीं होना चाहिए, सिमिलर और पैरेलल होना चाहिए। हे दुर्बुद्धि के, दिमाग मत लगाया करो, तुझे बारंबार दुख मिला है मेरे ही करने से। तो भगवान का वचन सुनकर कोई क्या करेगा, बनेबे नहीं करेगा। साधु भगवान को मनाने लगा, बहुत ही विनम्र विनती की स्तुति किया। साधु बोला स्वामी हे प्रभु हम बड़ी नादान हैं, हमको नहीं कुछ बुझाता, आपकी माया से मोहित, आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते, तब आपकी माया से मोहित मूर्ख आपको कैसे जान सकता हूं। अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मैं यथा विभव विश्वास का पूजन लीजिए। बार बार खाली पूजे कराएगा, करेगा नहीं, करूंगा। मैं आपको शरणागत हूं, मैं चरणों के समान हूं, मुझे पहले वाला सावधान दे दीजिए, जो था जिसे था वैसे कर दीजिए। बार बार हम घास पर उसके भक्ति पर सुनकर भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसका परीक्षा ले रहे थे। मन में कुछ उनकी मनसा ऐसे नहीं थी, और जैसे ही संतुष्ट होते हैं ना तो, और मनोवांछित वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो, जैसे मनोवांछित वर मिलता है फिर से वह घास फूस जो है रुपए पैसे मिठाइयाँ में परिणत हो जाती है वस्त्र में। और साधु नाव को धन से परिपूर्ण देख बड़ा खुश होता है, बड़ा प्रसन्न है, अब हम कुछ लेके जा सकते हैं। पूछ रहे थे दामाद से, का हो फिर भगवान अयन का, फिर पूछिन कुछ बात का, उस पर चढ़ गया। सत्य भगवान की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने स्वजनों से कहा, यदा विधि पूजन का सत्य के बाद बड़ा हर्षित हुआ, बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। और बिना कमाए सब कुछ तो मिल गया, बिना व्यापार किए सब कुछ मिल गया भगवान के आसपास। नाव को यत्न से सहेज कर, देखिए छुपे छुपे पत्नी भी करा दी पूजा, अपने देश को चल दिया। अपने नगर में समीप साधु आकर दावा से करने लगा, वह मेरी रतनपुरी देखो, जगह का नाम था, पहले भी आया वृतांत। ऐसा कहकर उस धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की धनपत्नी को देख प्रणाम कर बोला कि ग्राम के निकट दामाद से साहूकार बहुत से इष्टमित और धन आभूषण मिठाइयों के साथ आ गए। उस समय वो लोग कथा कर रहा था सत्यनारायण स्वामी का। अब भाई जैसा विनती की थी, भगवान से मांगी थी, वो चीज सामने आ गया, वो लोग आ गया वापस। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी खुश हुई, बड़ी बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत दिन से मिली नहीं थी। और सत्यदेव का पूजन कर अपनी पुत्री कन्या से कहती है कि मैं जाती हूं, तुम जल्दी जल्दी व्रत समाप्त कर आ जाना। लड़की नादान थी, नहीं समझ पाई, जल्दी 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 जैसे मन तैसे सातवां अध्याय को समाप्त किया। और प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को आएंगे तो खाएंगे। तो अब भगवान फिर क्रोधित हो जाते हैं, फिर गुस्सा हो जाते हैं, फिर गुस्सा हो जाते हैं कि आता हड़बड़ी कौन काम के, हमरे हाथ में सब कुछ चाबी बाता, कहते हैं बड़ा तो खा के जीतू लेके जीतू। आप लोग कहते उसके पति को नाव सही जल में डुबो दिए और एक रसरी पकड़ के हाथ में रख दिए। हम है अभी, चिंता मत करना। कल आवती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई वहीं पर गिर पड़ी। प्रसादू छूटा, भी छूटा। साधु ने कन्या को देख कर डरे मन से कहा यह क्या हुआ, और नाव चलाने वाले भी अति चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखी देख अति विवल रोने और पति से कहने लगी। इसी क्षण नाव के साथ वे कैसे लक्षित हो गए, न जाने किस देवता का अनादर से नौका जल में नहीं दिख रही। भगवान ने कहा, भगवान ये कहते हैं इस अध्याय में हम लोग के लिए, हमें किसी दूसरे के प्रति कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो कि बाद में वह वापस मिले। बुरा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का यह बनाया हुआ सृष्टि है ना, वो क्या करते हैं ना कि यदि आप किसी को कुछ देते हैं उपहार में ना, बाद में रिटर्न मिलता है।
मिलेगा ही मिलेगा। तो किसी के लिए आप गलत है तो गलत आएगा, बुरा बोलिएगा तो बुरा भी सुनिएगा। इस कान को मधुरता चाहिए, कड़वापन नहीं चाहिए। कब होगा? जब हम खुद मधुर होंगे। और रिटर्निंग मिलेगा, आज मिले, 2 दिन बाद मिले, 5 साल बाद मिले, उसी व्यक्ति से मिलेगा या माध्यम किसी के मिलेगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम जो भी कुछ बोले करें किसी दूसरे के प्रति तो अच्छा चीज करें। अगर रिटर्न ये ध्यान रखिए, जब अच्छा करेंगे तो गिफ्ट में आएगा अच्छा चीज। आगे, श्री सदैव भगवान के महात्म्य को कौन जान सकता है? यह अपने जनों के साथ विलाप करती कन्या को गोद में रोने लगी और कलावती भी स्वामी को न देखने अति दुखी तो पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लीजिए। अब सती होने के लिए चाह रही थी। कन्या का या देखा धर्मक साधु बने स्त्री के अत्यंत सुख को विचार करने लगा कि मैं सत्यदेव की माया से बारंबार चला गया हूं। अपना गलती नहीं कह रहा है, अगर भगवान की माया से बारंबार चला गया हूं। अब यथा बेहोश सत्यनारायण का पूजन करूंगा। लीजिए, 6ठा या 5वां बारी पूजन करूंगा। इस पर सबको बुलाकर जो अगल बगल लोग कहने लगा और बारंबार पृथ्वी पर गिरकर सत्यनारायण भगवान साष्टांग दंडवत किया। इसी पर दिनों के पारण करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं और भक्त वत्सल की कृपा से आकाशवाणी होती कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को बिना खाए त्याग कर अपने पति को देखने चली आई हैं। इस कारण इसका पति अदृश्य हो गया। यदि पुनः घर जाकर प्रसाद खा लेगी तो अपने पति को निशान दे पाएगी। कन्या ने जल्दी आकाशवाणी सुना, घर गई, प्रसाद को खाया, भगवान उसको जल से निकाल दी। अब पति को तो देख लिया उन्होंने। तब कलावती संतुष्ट होकर कहती अपने पिता से, अब शीघ्र ही घर चलिए, विलंब न करिए, बढ़िया बढ़िया व्यंजनों तैयार है। कन्या वचन सुनकर साधु से संतुष्ट होकर धन और बांधव अपने घर गया। उस दिन से वह हर महीने अपने पत्नी के कहने से और संक्रांति चतुर्दशी तिथि को विधि पूर्वक सदगति को पूजा करने लगा, ताकि कुछ तरह की कमी बेसी हो तो भगवान उसमें एडजस्ट कर दे पूजन करने से। इस तरह सुख पाकर प्राप्त करो। अंत में सतलोक को चला गया। फिर सूर्य जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, हम आपसे और भी कथा करते, इतना ना कथा कहेंगे कि आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं यही मेन है, बाकी तो हम लोग तो माध्यम मात्र है, कठपुतलियां हैं भगवान के। इति खष्ट मध्या समाप्त। बोली सत्यनारायण स्वामी की, वृंदावन में लाल की। लास्ट है अध्याय। देखते इस अध्याय में हम लोग के लिए क्या है। अतः सप्तमोध्याय प्रारंभ बच्चों के लिए इसमें है, बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चियों के लिए। बोले सत्यनारायण स्वामी की, वृंदावन में लाल की। सूत जी बोले कि प्रजा पालन में तत्पर एक तुंदुवक नामक राजा था, यह हमनियों के बीच की बात पर, जिससे सदैव के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। मना कर देने मात्र से। काहे मना किया भाई? कुछ तो कारण होगा। एक दूसरे वन में जाकर जंगल मृग आदि अनेक पशुओं को मारा। उन लोग का शौक होता था जानवरों का शिकार करना राजाओं का। और पीछे आकर बड़ वृक्ष बरगद के वृक्ष के नीचे श्री सदैव भगवान का पूजन हो रहा था, उसको देखा। इसको गोप लोग बंधु बांधव युक्त संतुष्ट चित्त से करते थे। अहंकार से राजा वहां नहीं गया, न सदैव भगवान को प्रणाम नहीं किया, जबकि वो राजा भी भगवान का सबसे बड़ा भक्त था। न सदैव को प्रणाम। जब भी गोप उनकी जो प्रजा थी सामने से प्रसाद देने लगे, राजा प्रसाद को नहीं लिया। मैं क्यों तुम्हारे हाथ से प्रसाद लूं? ऐसा अहम आया उनके माथा में। तुम्हारे हाथ मैं प्रसाद दूंगा, मैं जमीन पर बैठूं, जबकि वहां पे भगवान भी थे। चाहता तो बैठ सकता था। ठीक है, लो भगवान से पंगा। तुमको बताते हैं, एक तो पंगा वो लिया था, अभी राजा लिया। देखिए इसका फल क्या होता है। पंगा लेने को नहीं छोड़ता है, भगवान तो पंगा ले रहा है। तब एक गोप वहीं प्रसाद रखकर चले गए। राजा ने प्रसाद का क्या किया? डिसोबे किया, अनादर किया। और इस तरह प्रसाद का अनादर करने से उसे अति दुख पाया राजा। उसका सब कुछ हो, उसकी ये था, धन उन सब कुछ था। उस राजा के पुत्र थे, वो मर गए, धन भी नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन में विचार किया, इक्का हो गया, भगवान भी तो बैठना चाहिए था ना। हो ना हो भगवान ने धन नष्ट कर। जब भी कोई घटनाएं आपके साथ घटित हो, कोई सामान भूल जाए, कोई कुछ बोल दे, तो एकांत में जाके 5-10 मिनट आधा घंटा बैठना चाहिए। सोचना चाहिए कि हमारी गलती कहाँ थी, उसकी गलती को छोड़िए, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। एकांत में बैठने से फायदा होता है कि हमारी चूक कहाँ हुई है, उसको सुधारने की प्रयास कीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। तब राजा ने, देखिए यहाँ पे आया ना बात, विचार किया कि हो ना हो, और इसलिए मैं वहीं जाऊं पुनः जहां सदैव भगवान का उनके हाथ से मैं प्रसाद लूं, जिनको मैंने अनादर किया। मैंने आदमी का अनादर थोड़ी किया, मैंने तो भगवान का अनादर किया ना। भगवान अंश है, हर एक व्यक्ति भगवान का अंश है, ये मान के चलिए। उन्हीं का अंश से ये तरह तरह का क्रिया कर रहा है। यह विचार वहां जाकर अहिरों के साथ भक्ति से होकर विधि से उन्होंने सदैव का पूजन किया, अपने कोष से पैसा निकालकर। तब सदैव का प्रसाद पुनः जैसे था धन पुत्र आदि युक्त हो गया, और इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक को चला गया। अब देखिए हम लोग की बात है, जो प्राणी
अति दुर्लभ, आसानी से कीजिए पूजा। यदि आप पूजा नहीं भी कर पाते हैं, हम बता देते हैं आपको, ये कुछ सबको नहीं बताएगा, यदि आप नहीं भी कर पाते, समय का अभाव है, तो कुछ अच्छा कर्म तो कर लीजिए। कुछ छूटी हुई चीज़ों जो छूटे चले आ रहे हैं उसको तो पूर्ण कर लीजिए, वो भी पूजा में ही आता है, भगवान के ध्यान में आता है। समझ रहे हैं बात को ना? कुछ रिविजन्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं कर पाए उसको कीजिए। मन भटक रहा है, एकाग्र मन से हो जाए, वो भी भगवान का पूजा हो गया। फिर तो हो ही जाएगा पूजा जब सब कुछ होगा तो। हाँ, जो प्राणी अति दुर्लभ, आसानी से पूजा इन सदैव को करते हैं और भक्तियुक्त होकर एकाग्र मन से, विचलित नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बैठे हैं, वहाँ का ध्यान है ना 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 ना, वो तो होबे करेगा। यहाँ के बाद फल देने वाली कथा को सुनते हैं, सुन रहे हैं ना? फल देने, ये वाला फल नहीं, वो वाला फल, जिस फल के लिए अब रखे हैं उनको सदैव प्रसाद से धान धान्य आदि प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पावे, भगवान कह रहे हैं, कैदी छूट जावे, भरयात भय से छूटे। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। इस पुनित व्रत के करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सतलोक को जाता है। सूजी कहते हैं कि हे विप्रो, मैंने सत्रार्थ के व्रत को आप लोगों से कहा, इसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। विशेषकर सतदेव की पूजा कली काल में, कलयुग में पृथ्वी पर फल देने वाली है। उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण, कुछ देव। अच्छा, हमारे धरती के भगवान कौन हुए? कोई बताएगा? कुछ सेकंड बताइए बबुआ, आप बताइए तो। धरती के भगवान सर? जय हो मुखिया जी, जय हो। और बताइए ना, ठीक है, एकदम सही बोले हैं। आप बताइए। धरती के भगवान हमको नहीं पता। गेस कीजिए ना, 2 मिनट समय लेंगे आपका। धरती के भगवान कोई है? माजी लोग, आप लोग बताओ। और एनी गेस? ऑडियंस। और वेरी गुड, सर ने भी सही बोला, उन्होंने भी सही बोला। हमारे धरती के भगवान वो सारे लोग हुए जिनके हमारे जीवन में योगदान है, जो हमारे लिए हमेशा भला सोचते हैं। कौन कौन? हमारे अच्छे मित्र, हमारे अच्छे पड़ोसी, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन। ये तो बोले हम तो अपने। हाँ, ये है तो मुखिया जी, ये है हम साक्षात भगवान है। धन उपार्जन करते हैं, लगे रहते हैं, हमारे बाल बच्चे हमेशा प्रसन्न रहे, उनके चेहरे पर मुस्कान के लिए तो 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करते हैं। नहीं ऐसे जाएंगे तो आप गुस्सा कीजिएगा, तो घर से निकाल दे। वही तो, वो सारे लोग धरती के भगवान, वही लोग बताते हैं, लोग चाचा है, चाचे ये भी भगवान है, इनकी भी पूजा करनी चाहिए। तो उनका कभी भी अनादर मत कीजिए। संसर्ग भी, संगति भी वैसा ही, आपने डर लोगों से संगति नहीं बनाइए। अच्छे पड़ोसी के साथ बनाइए, उनकी पहचान होती है। अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे मित्र बनाइए। गुरुजन तो मिल ही जाते हैं, माता पिता हैं, है ना? जब कोई ज्यादा बड़ाई करे उस पर ध्यान नहीं दीजिए। जब कुछ आपको कोई टोके उस पर ध्यान दीजिए। वो आपको सुधार, को अपने लोग ही टोकते हैं, कोई पराया आदमी को भी आप उसको मतलब ही नहीं, क्यों टोकेगा? सबको वांछित फल देने वाले होंगे विभिन्न रूपों में भगवान, धरती के भगवान, आप सभी लोग, है ना, जो भले मानुस है, सब लोग। सत्र विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर सबको वांछ फल। वो एक आदमी को टास्क सौंप देते हैं, दिमाग में आ जाता है, ओ इसके साथ ये करना है, अच्छा काम करना है, उसको भला कर देना है, बच्चा को बढ़ाना है, कोई आर्थिक मदद कर दे, वो भी भगवान करते हैं बुरे समय में, हर तरह से। हे मुनि श्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता या सुनता, उसके संपूर्ण पाप, कष्ट, विचलित सद्य के प्रसाद से नष्ट हो जाते। इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। इति सत्मध्याय समाप्त। बोली सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप लोग एक दूसरे के सहयोग से सारे पुष्प को मुखिया जी के, भगवान जी के हाथ में दे दीजिए। ये भगवान जी पर चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त हुआ। अब हवन की तैयारी करेंगे हम लोग। फोटो खींच देते हैं देवी जी, तुरंत खींच देते हैं। आए फोटो वीडियो ले लीजिए जी, फोटो वीडियो लीजिए, यादगार आएगा। 1 साल बाद इसी पर करना है तो, बाकी तो आप लोग दम ही हो गए पूरा। फोटो लेने